होगा जो कि जंगल में खतरनाक जानवरों के साथ रहता है। कई दफ़ा ऐसी कहानियां सच भी साबित हो जाती हैं। एक शख्स जिसका नाम वेतान था, वो अपने 2 साल के बच्चे को लेके अमेरिका के एक जंगल में आ गया था। इनका गांव नेचुरल डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। 1972 में ये लोग इस जंगल में आकर आबाद हो गए थे। ये लोग यहाँ 40 साल तक छुपे रहे। अगर इस जंगल से कोई गुजरता था तो ये लोग छुप जाते थे, लेकिन 2012 में इनकी कहानी सामने आई। ये लोग 40 सालों तक पूरी दुनिया से दूर इस जंगल में रहे और दरख्तों पर घर बना लिए। ये जंगली फल और जानवरों का शिकार करके खाते थे। 2013 में इनके गांव के लोगों ने इनको पहचाना और इनको गांव वापस ले गए। ये लोग अब वहां का माहौल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि ये जंगल के आदी हो चुके हैं। इनको बहुत से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ये लोग नई दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही ये जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये जरूर एक दिन सीख जाएंगे। नंबर 6, वेल। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई इंसान जंगल में होने का सोच भी नहीं सकता, जैसे कि एक वेल मछली। इस जानवर को गहरे पानी के समुद्र में होना चाहिए, लेकिन एरिजोना के जंगलों में बायोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ी वेल मछली मिली। ये साइज में 36 फुट लंबी थी और इतनी बड़ी वेल मछली बीच से तकरीबन 50 फुट दूर थी। पुरस्कार बात यह है कि ये वेल इतनी दूर जंगल में आई कैसे। इसके अलावा इसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म भी थे। दुनिया में आज तक किसी वेल मछली को किसी जंगल में नहीं देखा गया। बायोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इस वेल की उम्र सिर्फ 1 साल है। ये वेल की ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं और बहुत कम समुद्र में देखने को मिलती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेल की ये नस्ल एंटार्क्टिका में रहती है। इनके मुताबिक ये मछली भटक कर इस एरिया में आ गई होगी, लेकिन इतनी बड़ी मछली बगैर किसी समुद्री तूफान के बाहर जंगल में कैसे आई? वेल, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। नंबर 5, सिगेरिया। दोस्तों, ये जगह श्रीलंका के एक जंगल में मौजूद है। देखने में ये जंगल के बीच में मौजूद एक पहाड़ लगता है, लेकिन असल में ये कुछ और ही है। एक बादशाह कसापिया ने इस पहाड़ पर अपना महल बनवाया था। इस जगह को लाइमस्टोन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल एक शेर की तरह तराश कर बनाई गई थी और इस पूरे पहाड़ को मुख्तलिफ रंगों से सजाया भी गया था। बादशाह की वफात के बाद इस महल को बंद कर दिया गया था। इस जगह को 1831 में दरियाफ्त किया गया था। यहाँ पर बहुत बड़ी पिक्चर गैलरीज भी मौजूद हैं जो कि स्टोन्स पर बनाई गई हैं और दुनिया की सबसे बड़ी बनाई गई पिक्चर्स में से एक हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें से बहुत सारी पिक्चर्स खराब भी हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है और वो है इसकी दीवारें, जिनको एक खास मटेरियल से बनाया गया है। यहाँ मौजूद दीवारों को एक वाइट प्लास्टर से कवर किया गया था, वो इसलिए कि बादशाह गुजरते वक्त दीवारों में अपना अक्स देख सकें। ये दीवारें मिरर का काम करती थीं। यहाँ मौजूद गार्डन दुनिया के सबसे पुराने और बड़े लैंडस्केप गार्डन्स में से एक है। सिगेरिया को टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है, लेकिन यहाँ जाने के लिए बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। नंबर 4, स्टोन स्फीयर्स। दोस्तों, इन स्टोन बॉल्स को सबसे पहले सेंट्रल अमेरिका के एक मुल्क कोस्टारिका के एक जंगल में 1930 की दहाई में दरियाफ्त किया गया था। आपको नेचर में बहुत सारे ऐसे स्टोन्स मिल जाएंगे जो कि सर्कल शेप के होंगे, लेकिन यहाँ मौजूद पत्थर परफेक्टली राउंड हैं और बिल्कुल एक बॉल की तरह गोल हैं। इस तरह के स्टोन बॉल्स छोटे बड़े हर साइज में यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका साइज 9 फुट तक होता है और इनका वजन 20 टन होता है। इन बॉल्स की दरियाफ्त एक्सीडेंटली हुई थी। कुछ किसान इस जंगल में केले के दरख्त लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे तो इन्हें ये मिस्टीरियस बॉल्स मिली। इनमें से कई छोटी बॉल्स को यहाँ के लोकल म्यूजियम में भी रखा गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये स्टोन सन 600 से 1000 के बीच में बनाए गए थे। इनको पहले गोल तराशा गया और फिर इन पर रेत की कोटिंग की गई थी। इनको बनाने का मकसद क्या था, ये आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। नंबर 3, बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा दरिया देखा है जो कि आग में रखे पानी की तरह उबल रहा हो? ये शदीद गर्म पानी का दरिया पेरू में मौजूद अमेज़न के जंगल में वाक़या है। आपको शायद जानकर हैरानगी होगी कि इस दरिया की दरियाफ्त 2011 में हुई थी। इसकी खोज पेरू के नेचुरल एक्सप्लोरर एंड्रू रूथो ने की थी। इस दरिया का नाम टिम्पिश्का शैने है। इस नाम का मतलब है सूरज की छांव से गर्म होने वाला पानी। ये पूरा का पूरा दरिया ही गर्म पानी से भरा हुआ है। ये दरिया 18 फुट गहरा है और 6 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है और इसमें मौजूद पानी का टेम्परेचर 45 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। इस पानी के अंदर किसी किस्म का कोई जानदार नहीं रहता और अगर कोई गलती से इसके अंदर आ भी जाए तो वो फौरन ही जलकर राख हो जाता है।
नंबर 2 रेफ्लिसिया। दोस्तों साउथ एशिया के मुख्तलिफ जंगलात में दुनिया का सबसे रेयर फ्लावर प्लांट पाया जाता है। इसकी खोज सबसे पहले सन 1791 में एक शख्स ने की थी। इस पौधे को रेफ्लिसिया कहा जाता है। ये देखने में एक बहुत बड़ा फूल लगता है, लेकिन ये फूल ही पूरा का पूरा पौधा है। इसका साइज 3 फुट तक होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम होता है। इस पौधे को मीट फ्लावर भी कहा जाता है। ये प्लांट मक्खियों और कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खास करके इनको जो मेल और फीमेल फ्लावर से नकलो हरकत करते हैं। ये दुनिया के यूनिक और अजीबोगरीब पौधों में से एक है। नंबर 1 माउंट बिल्डिंग टर्माइट्स। दोस्तों टर्माइट्स एक खास किस्म की इंसेक्ट्स होती हैं जो कि मिट्टी से माउट्स बनाकर इनमें रहती हैं। शायद आपने इस तरह की माउट्स किसी गांव में देखी होंगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ब्राजील के एक जंगल में इस तरह की 200 मिलियन से ज्यादा टर्माइट्स देखने को मिलती हैं। इनमें से हर एक माउंट 10 फुट लंबी और 33 फुट चौड़ी होती है। इन माउट्स को 1980 में एक बायोलॉजिस्ट ने दरियाफ्त किया था। ये माउट्स 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई हैं, यानी ये जितनी जगह पर मौजूद हैं इसका साइज यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये माउंट्स 4000 साल पुरानी हैं। इनमें सबसे पुरस्कार बात यह है कि ये तमाम माउंट्स एक दूसरे से एग्जैक्ट फासले पर मौजूद हैं और ये बिल्कुल एक परफेक्ट इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की तरह लगती हैं। ये इतनी ज्यादा माउंट्स यहाँ पर क्यों बनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।